नमस्कार, ये रहा सवाल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है बी पर, मतलब 90 डिग्री ये रहा, और ए बी गिवन है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। डैट मीन्स ए टू बी जो साइड है वो गिवन है हमें यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर। बी सी जो साइड है इस ट्रायंगल की यहाँ से यहाँ तक वो गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए कॉस सी और साइन सी। चलो चारों के बारे में पता लगाते हैं। तो पहले में पता लगाना साइन ए के बारे में। साइन ए एक्चुअल में होता है साइन ऑफ ए यहां पर एंगल को मेंशन किया गया है। साइन एक्चुअल में होता है पी अपॉन में एच विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अब एंगल ए पे आ जाओ सीधा फटाफट, ये रहा एंगल ए। एंगल ए के हिसाब से पी कौन होगा, जो उसके अपोजिट होगा, तो ये हो गया पी। हाइपोटेन्यूज का होगा वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होगा एच। क्लियर है। और जो बचा हुआ उसको हम क्या मानेंगे, बेस बी। क्लियर है। तो हमारे पास पी गिवन है 7 सेंटीमीटर है। क्या एच गिवन है, नहीं है, तो हम एच निकालेंगे। एच निकालने के लिए हमें रिलेशन पता है कि पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। पी कितना 7 का स्क्वायर, बी कितना 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। 7 स्क्वायर मीन 7 इंटू 7 प्लस में 24 स्क्वायर इज 24 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 7 7 49, ये हो गया 576 बराबर में एच स्क्वायर। दोनों को जोड़ोगे आपके पास आएगा 625 बराबर में एच स्क्वायर। 625 होता है 25 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 25 इंटू 25 मतलब 25 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर कंपेयर करें तो एच कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों चीज गिवन है, मतलब दो गिवन थी, एक हमने निकाली है जो कि कितने आई है 25 सेंटीमीटर। P7 और B 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इसने बोला साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ ए एक्चुअल में होता है रेशियो बिटवीन P अपॉन में H विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। तो A के रिस्पेक्ट में P कौन होगा, जो उसके अपोजिट होगा, जो कि है 7 सेंटीमीटर। जिस साइड का नाम क्या है, BC साइड। अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है AC, जो हमेशा 90 सामने रहेगा, 90 डिग्री के सामने, और हमेशा फिक्स्ड है। कैसा है, हमेशा फिक्स्ड है। तो BC की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे कितना 7 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू डाल देते हैं कितना 25 सेंटीमीटर। यूनिट से यूनिट काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 अपॉन में 25 इज द आंसर ऑफ साइन ए। तो हमारे पास आ गया साइन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन में 25, और ये जो रेशियो आया विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए आया। क्लियर है चीज। चलिए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, जो कि हमारा है कॉस ए। कॉस क्या होता है बी अपॉन एच। अब बी कैसे डिसाइड होगा, एंगल ए के हिसाब से डिसाइड होगा। एच तो फिक्स्ड होता है। बेस कितना, एंगल ए के हिसाब से ये अपोजिट वाला तो पी है, ये एच है, बचा हुआ अल्टरनेट एडजेसेंट जो होता है वो हमारा बेस होता है। तो बेस इज ए बी अपॉन में एच क्या हमारे पास ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी 24 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर। कंपेयर किया दोनों को तो 24 इज टू 25 है। डेट मीन्स 24 अपॉन में 25 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए। ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर। अब चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड कहाँ कराऊँ, यहाँ करा देता हूँ। थर्ड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस बार एंगल कौन सा गिवन है, एंगल सी। एंगल सी पे आ जाओ फटाफट। ये रहा हमारा एंगल सी। अब एंगल सी के हिसाब से इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्लियर है चीज। इसके एडजेसेंट वाला कौन सा हो जाएगा, बेस, और एच तो बदलता नहीं है। ठीक है, तो हम निकालते हैं अब कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी, कॉस सी बराबर कॉस होता क्या है बी अपॉन एच। कौन सा एंगल के रिस्पेक्ट में, सी के हिसाब से। सी के रिस्पेक्ट में बी कौन है, बी सी है। एच तो हमारा फिक्स्ड है, ए सी है। बी सी की वैल्यू कितनी 7 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर।
दैट इज इक्वल टू 7/25। बस ये फर्क होता है एंगल का। साइन हमेशा पी अपॉन एच रहेगा, कॉस हमेशा बी अपॉन एच रहेगा। बस एंगल के रिस्पेक्ट में चलना है कि सी के रिस्पेक्ट में बी कौन होगा, ए के रिस्पेक्ट में पी और बी ये एच कौन होगा, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा वो हमारा साइन सी। साइन सी के हिसाब से निकालूं तो साइन होता तो पी अपॉन एच ही है हर बार, लेकिन कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में। अब एंगल सी के इस पर आ जाओ, सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है जी, ए बी है जी। एच कौन है जी, ए सी है जी। ए बी की वैल्यू कितनी 24 सेंटीमीटर, ए सी कितना 25 सेंटीमीटर। कट गया, आंसर आ गया 24/25। क्लियर है चीज, तुम्हारे सबके आंसर आ गए। वेलकम।